कैंसर अनुसंधान एवं इसके प्रबंधन क्षेत्र के नई जानकारी समेत संपन्न हुई 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी। प्रधानाचार्य ने प्रतिभागियों से कैंसर को लेकर इस संगोष्ठी के दौरान अर्जित जानकारियों को समाज के बीच ले जाने का किया आह्वान। सीएम साइंस कॉलेज के जंतु विज्ञान विभाग के तत्वाधान में रिसेंट ट्रेंड्स इन कैंसर रिसर्च एंड इट्स मैनेजमेंट विषय पर आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी के दूसरे दिन वर्चुअल मोड में देश विदेश से जुड़ने वाले विशेषज्ञों ने कैंसर अनुसंधान एवं इसके प्रबंधन के क्षेत्र में हो रहे कार्यों के आघातन रुझान से प्रतिभागियों को अवगत कराया। विशेषज्ञों ने पिछले 10 वर्षों के दौरान कैंसर के परीक्षण और उपचार के क्षेत्र में हुई प्रगति का हवाला देते कहा कि इस अवधि में हालांकि कई तकनीक, औषधि और सेवा विकास किए गए हैं, लेकिन सवाल अभी भी बने हुए हैं कि इस उपचार पर होने वाले खर्चे और उनकी प्रभावशीलता को कैसे स्वतंत्र तरीके से लागू किया जाए। विशेषज्ञों ने माना कि यह पता लगाने के लिए अभी और शोध की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि रेडियोथेरेपी तकनीक प्रारंभिक चरण के कैंसर के लिए सर्जरी के बराबर है, हालांकि कई और नए उपचार उपलब्ध हैं। सुजीत कुमार मेरा क्या मेरा है? पेन मेरा मेरा जो प्रेजेंटेशन था मेरे हिसाब से सेटिस्फैक्टरी नहीं था। अच्छा, एक्चुअली मुझसे जितना मैंने प्रिपरेशन करा था, जो मैंने प्रिपेयर करा था, उसके रिगार्डिंग मुझसे क्वेश्चन नहीं करेगा। फिर भी मैंने अपने हिसाब से दिया, जो भी सर पूछे उसके बारे में मैंने बताया और मुझे 3rd प्राइज़ मिला है यहाँ 3rd प्राइज़ मिला। तो मैंने जो प्रिपरेशन करके आया उसके हिसाब से मैं परफॉर्म कर सकूँ, और मुझे वो नहीं मिला मौका परफॉर्म करने का, जो रियलिटी हो सकती है। उससे 2 लोगों ने सवाल किए, 2 प्रोफेसर ने। ये मेरा था इम्यूनोथेरेपी बेस्ड रिसर्च था, कार्टिसल थेरेपी पे, बट मैंने जब बताया तो उन्होंने बोला कि ये थेरेपी होता ही नहीं है, दिस शुड बी रेडिएशन थेरेपी। जबकि रेडिएशन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी में बहुत सारे डिफरेंस है, इस दोनों का कोई मेल ही नहीं है। तो फिर उनको शायद समझ में नहीं आया हो, लेकिन मैं जो प्रिपेयर करके आया मुझे उस हिसाब से मौका नहीं मिला। क्या नाम हुआ आपका? अमितेश कुमार। किस जगह से पढ़ाई किया आपने? मैं यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में LLM दरभंगा में MC फर्स्ट सेम का स्टूडेंट है। मेरा प्रेजेंटेशन था, जैसे सेमिनार का टॉपिक ही था कि रीसेंट ट्रेंड्स इन कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट। तो मेरा टॉपिक था ल्यूकेमिया के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर होता है मेनली, तो उसी चीज़ पे सर ने पूछा कि इसका रेमेडी क्या है और इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। उसी पे बहुत तरह के क्वेश्चंस थे उनके, जिसका मैंने सही आंसर किया। और उन्होंने पोस्टर के बारे में भी समझाया कि किस तरह से पोस्टर बनाना चाहिए। जो मेरा मतलब पोस्टर देखने के बाद उन्होंने कहा कि कुछ हद तक सही है, इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते थे, जैसे रेफरेंस इमेजेस, जैसे मैंने इमेजेस जो यूज़ हुआ उसमें रेफरेंस देने के लिए कि कहाँ से मैंने ये इमेज यूज़ किया, ये चीज़ करेक्शन सर ने किया। बाकी सब अच्छा। यहाँ के जजमेंट से जो हमारे रिटायर्ड सर RP सिन्हा सर थे, वो थे AK ठाकुर सर थे, जिन्होंने एक तरह से सब कुछ ओवरऑल जो मैंने आंसर किया, जैसा मेरा प्रेजेंटेशन है, जैसा मेरा पोस्टर है, टॉपिक कैसा मैंने चूज़ किया, इस पर डिसाइड किया सारा रिजल्ट। तो मैंने पोस्टर है मेनली उसी पे उन्होंने क्वेश्चन किया था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए और उसी पे जो पूछा उन्होंने मैंने कोशिश किया जवाब देने का। इसमें ये कहना चाहेंगे कि इन्वॉल्वमेंट कम है। अभी सेमिनार में भी हम लोग बहुत मतलब बाहर के स्टूडेंट ज़्यादा दिखे एज़ कम्पेयर टू डिपार्टमेंट। तो ये कहना चाहेंगे कि एटलीस्ट अपने डिपार्टमेंट में तो इन्वॉल्व होना चाहिए, एक समय पे एक ही काम करना चाहिए। और लाइक अगर हम ग्रेजुएशन में हैं तो इस चीज़ पे फोकस करके हम इधर ध्यान दें। यहाँ के डिपार्टमेंट से जो भी फंक्शन या इवेंट्स हो रहे हैं उसमें हम इन्वॉल्व हो, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे इस फंक्शन में मुझे इस फंक्शन के थ्रू मैंने मेनली ल्यूकेमिया टॉपिक पे रिसर्च किया,
कोई भी टॉपिक पोस्टर बनाने से पहले रिसर्च करना होता है, तो मुझे अब उस चीज़ के बारे में नॉलेज और वो चीज़ कहीं ना कहीं यूज़ होगा फ्यूचर में। तो मैं कहना चाहूँगी कि इस चीज़ में ऐसे इवेंट्स में स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए और बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी टॉपिक है एटलीस्ट जूलॉजी से रिलेटेड है उससे इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहिए। क्या नाम हो आप? कौशिकी कुमारी, डिपार्टमेंट BSc डिग्री 2, CM साइंस कॉलेज।